Hello students, question number 15 of JEE Main 2023, 24 January, shift 2. The question says that if the foot of the perpendicular drawn from the point 1, 9, 7 to the line passing through the point 3, 2, 1 and parallel to the planes x plus 2y plus z equal to 0 and 3y minus z equal to 3 इज अल्फा बीटा गामा। ये हमारा फुट ऑफ परपेंडिकुलर है, तो आपको अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा की वैल्यू निकालनी है। बेसिकली आपको फुट ऑफ परपेंडिकुलर निकालना है, तो उससे पहले लाइन की इक्वेशन निकालनी पड़ेगी। और अगर लाइन की इक्वेशन निकालनी है तो उसके लिए हमारे पास पॉइंट तो उस लाइन पर ऑलरेडी गिवन है कि टू द लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट दिस, ठीक है। बट प्रॉब्लम ये है कि हमारे पास डायरेक्शन नहीं है उस लाइन के, लेकिन उसने ये कह दिया है कि वो जो लाइन है वो इन दोनों प्लेन्स के क्या है भाई, परपेंडिकुलर है, सॉरी पैरेलल है। और अगर इन दोनों प्लेन्स के वो पैरेलल है, यानी कि इन दोनों के नॉर्मल्स के क्या हुई, परपेंडिकुलर हुई। और दो वेक्टर्स के परपेंडिकुलर वेक्टर अगर आपको निकालना है तो वो बहुत आसानी से क्रॉस प्रोडक्ट करके निकाला जा सकता है। यानी कि n1 की अगर बात करूँ तो पहला वाला जो प्लेन है उसका नॉर्मल की बात करूँ n1 की, तो n1 आ जाएगा आपका i कैप प्लस 2j कैप और प्लस k कैप। और दूसरा वाला जो n2 होगा नॉर्मल ऑफ दिस प्लेन, वो हो जाएगा, एक्स कोऑर्डिनेट तो है ही नहीं, यानी कि 3j आ जाएगा और माइनस k आ जाएगा। अगर आपको लाइन की डायरेक्शन में कोई वेक्टर निकालना है तो आप इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट ले लो। तो यहाँ से आएगा n1 क्रॉस n2, n1 क्रॉस n2 हम लोग निकाल लेते हैं डिटर्मिनेंट फॉर्म में लिख के। तो यहाँ से आ जाएगा n1 क्रॉस n2 इज इक्वल टू हो जाएगा i j k, और यहाँ हो जाएगा 1 2 1, यहाँ हो जाएगा 0, यहाँ हो जाएगा 3 और यहाँ हो जाएगा -1। और इसको ओपन कर ले अगर अलॉन्ग फर्स्ट रो, तो यहाँ आ जाएगा i के साथ में आ जाएगा -2 और -3 -5 i कैप। फिर आएगा j के साथ में ये और ये हटा के तो -1 आएगा, बट मैं +1 लिखूँगा क्योंकि j में हम लोग जो भी आएगा उसका नेगेटिव टाइम्स करके लिखेंगे। और प्लस k में अगर देखें तो 3 आ जाएगा, तो +3k आ जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका लाइन की डायरेक्शन में एक वेक्टर या डायरेक्शन रेशियोज अगर लाइन के बोले तो हो जाएगा -5 1 एंड 3। ये हो जाएगा डायरेक्शन रेशियोज लाइन की डायरेक्शन में। अगर लाइन की इक्वेशन में लिखना चाहूँ तो हो जाएगा x-3 अपॉन -5 x वाला कॉम्पोनेंट इक्वल टू y-2, क्योंकि पॉइंट तो हमें ये गिवन है, तो y-2 डिवाइडेड बाय आ जाएगा 1 और इक्वल टू आएगा z-1 डिवाइडेड बाय 3। यहाँ से इन टर्म्स ऑफ लेमडा मैं अज्यूम कर लूँगा कोई भी पॉइंट इन जनरल इस लाइन पर, जो कि आ जाएगा -5 लेमडा प्लस 3 कॉमा लेमडा प्लस 2 कॉमा 3 लेमडा और +1। ये हो जाएगा इन जनरल कोई भी पॉइंट ऑन द लाइन। तो फुट ऑफ परपेंडिकुलर हम मान लेते हैं यही है हमारा P, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, अगर ये फुट ऑफ परपेंडिकुलर है तो मैं क्या करूँगा, इसको इस पॉइंट से ज्वाइन करेंगे, क्योंकि इसी पॉइंट से हम लोग फुट ऑफ परपेंडिकुलर ड्रॉप कर रहे हैं इस लाइन पर। तो कुछ सिनेरियो इस तरीके का कि डायग्राम अगर मैं बनाऊँ तो ये आपको गिवन है कि मान लो कुछ इस तरीके से दे रखा है कि ये लाइन है और ये पॉइंट है आपका 1, 9, 7, जहाँ से हम लोग फुट ऑफ परपेंडिकुलर ड्रॉप कर रहे हैं। तो हम लोग अज्यूम कर लेंगे कि ये हमारा पॉइंट P है, जिसको कि मैंने इस तरीके से अज्यूम कर रखा है। अब मैं क्या करूँगा, ये पॉइंट मैं A कह देता हूँ। तो जो AP वेक्टर आएगा, तो AP वेक्टर में क्या करूँगा, पॉइंट ऑफ है ना P के कोऑर्डिनेट्स माइनस A के कोऑर्डिनेट कर देंगे। तो -5 लेमडा प्लस 3 -1 करूँगा तो -5 लेमडा प्लस 2 बचेगा i कैप, या सिंपली ऐसे ही लिख देते हैं, कॉमा करके लिख देता हूँ मैं। और लेमडा प्लस 2 -9 करूँगा तो लेमडा -7 बचेगा, कॉमा 3 लेमडा प्लस 1 -7 करेंगे तो -6 बचेगा, यानी कि 3 लेमडा -6। ये आ जाएगा AP वेक्टर। क्या ये AP वेक्टर इस लाइन के डायरेक्शन में जो वेक्टर है उसके परपेंडिकुलर है कि नहीं है? बिल्कुल है। तो यानी कि ये इस वेक्टर के क्या आएगा, परपेंडिकुलर। तो इसके साथ इसका डॉट प्रोडक्ट क्या आ जाएगा भाई, 0 आ जाएगा। यानी कि AP का डॉट प्रोडक्ट विथ -5 i कैप प्लस
जे कैप और प्लस 3k कैप विल बी इक्वल टू 0। तो यहाँ से लैम्डा की वैल्यू आ जाएगी, तो यहाँ पर हम लोग रख देते हैं सबकी वैल्यू, तो ये हो जाएगा -5 लैम्डा प्लस 2 कॉमा हो जाएगा कितना, लैम्डा -7 कॉमा 3 लैम्डा -6। इसका डॉट प्रोडक्ट लेना है मुझे किसके साथ, -5 कॉमा 1 कॉमा 3 के साथ, और ये इक्वल टू 0 करना है। तो यहाँ से आपको वैल्यू मिलेगी -5 लैम्डा प्लस 2 और इंटू हो जाएगा -5, है ना। तो एक काम करते हैं, इसको हम लोग नेक्स्ट पेज पर लिख लेते हैं। तो -5 लैम्डा प्लस 2 और इंटू -5 करेंगे तो +25 लैम्डा स्क्वायर लैम्डा आ जाएगा। तो +25 लैम्डा और प्लस 2 इंटू -5 करेंगे तो -10 आ जाएगा। फिर उसके बाद लैम्डा -7 इंटू 1 करेंगे तो लैम्डा -7 ही आ जाएगा। तो प्लस लैम्डा -7 और 3 लैम्डा -6 इंटू 3 करेंगे तो 3 इंटू 3 9 लैम्डा, तो प्लस 9 लैम्डा और माइनस कितना आ जाएगा, 6 इंटू 3 18 हो जाएगा और इक्वल टू 0 है। तो यहाँ से आ जाएगा 25 प्लस 1 हो जाएगा 26, 26 प्लस 9 हो जाएगा 35 लैम्डा, ठीक है। और बाकी जो है वो कांस्टेंट टर्म्स को अगर देखें तो -17 हो जाएगा, ये -17 और -18 हो जाएगा -35, और -17 प्लस -35 और -35 हुआ तो लैम्डा की वैल्यू एक्चुअली 1 आ जाएगी। और अगर लैम्डा 1 आ जाएगा तो हमारे पास पॉइंट जो है फुट ऑफ परपेंडिकुलर जो हमने माना है P, वो हम बहुत आसानी से निकाल सकते हैं। तो पॉइंट आ जाएगा क्या, यहाँ पर P के कोऑर्डिनेट्स में लिख लेता हूँ। तो P के कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे लैम्डा की वैल्यू 1 रख के, तो यहाँ आ जाएगा -2, है ना। यहाँ जब 1 रखोगे लैम्डा की वैल्यू तो -5 प्लस 3 हो जाएगा -2। यहाँ पर 1 रखा तो यहाँ आ जाएगा 3, और यहाँ 1 रखा तो 3 प्लस 1 हो जाएगा 4। ये हैं आपके पॉइंट अल्फ़ा बीटा गामा। तो अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा की अगर वैल्यू की बात की जाए तो अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू 3 प्लस 4 हो जाएगा 7, 7 माइनस 2 कितना हो जाएगा भाई, 5 हो जाएगा। तो फाइनली आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4। थैंक यू।